इन सभी हेडलाइंस के बीच बैलेट पेपर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के पते पे पहुंचने शुरू हो गए हैं। ये एक सैंपल है जो आप देख सकते हैं, और ये जो 6 सदस्य के लिए उम्मीदवार जो लड़ रहे हैं, टोटल 29 उम्मीदवार, उनके नाम। महाराष्ट्र में अलग मसले चल रहे हैं, वो एक अलग मैटर है, पर फार्मेसी में बहुत ही सरगर्मी बढ़ गई है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखें। जो छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, उन्होंने सूचना जारी कर दी है जिसमें 6 सदस्य की निर्वाचन प्रक्रिया जारी है, इसके बारे में बता रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि सभी मतदाता इस काम को जिम्मेदारी से लें और खुद उपस्थित होकर मतदान करें, या स्वयं पंजीकृत डाक से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्वाचन अधिकारी को अपना बैलेट पेपर भेजें। जिसको भी आप वोट करना चाहते हैं, अधिकतम आप 6 सदस्यों को वोट कर सकते हैं और उनके नाम के आगे क्रॉस लगाएं। अन्य किसी तरीके का साइन का प्रयोग ना करें, नहीं तो वह अविधिमान्य हो जाएगा। मतपत्र अभिलिखित करने के पश्चात मतदाता इसे लिफाफा क में रखेगा और उस लिफाफे को मुहर बंद करेगा। इसके पश्चात निर्वाचन कार्यालय द्वारा प्रेषित घोषणा पत्र को भरकर उसे घोषणा पत्र को मुहर बंद किए हुए मतपत्र लिफाफा क को लिफाफा ख में रखेगा। फिर ये ख जिसके अंदर भरा हुआ घोषणा पत्र है और एक मुहरबंद लिफाफा क है, उसे ग लिफाफे में डालेगा और उसे भेजेगा। तो ये इस तरीके से ही आपको भेजना है। मतदाता द्वारा निर्धारित स्थान पर जानकारी सही नहीं भरे होने पर उसे अविधि मान्य किया जाएगा। एक सूची उन्होंने जारी की थी, फाइनल वोटर लिस्ट से ही आपको अपना अनुक्रमांक देखना है। सेकंड कॉलम में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तीसरे कॉलम में आपका नाम, चौथे में फादर हस्बैंड नेम, फिफ्थ कॉलम में एड्रेस है, और सिक्स कॉलम में डिस्ट्रिक्ट के बारे में, और आपके शैक्षणिक अर्हता जो क्वालिफिकेशन है वो 7th कॉलम में, और 8th कॉलम में फ़ोन नंबर, और 9th कॉलम में आपका ईमेल आईडी मेंशन है। तो इस लिस्ट का ही उपयोग करना है। जो फाइनल लिस्ट जो मतदाता सूची जारी की गई है, वहीं से ही आपको मतदाता सूची में जो आपका क्रमांक है वो पता चलेगा। तो गाइस, चुनाव के लिए आप बिल्कुल अपनी सीट बेल्ट बांध लें और सही कैंडिडेट को वोट करें। जारी मतदाता सूची के प्रथम कॉलम में मतदाता सूची का अनुक्रमांक है और द्वितीय कॉलम में मतदाता का पंजीयन क्रमांक है। तो जो मतदाता सूची का अनुक्रमांक है और आपका जो पंजीयन क्रमांक है, दोनों अलग हैं, उसे ध्यान से देने। अनुक्रमांक जो घोषणा पत्र में लिखा हुआ है उसमें मतपत्र का अनुक्रमांक लिखना है, जो रेड में लिखा हुआ रहेगा। और निर्वाचन फार्मेसी काउंसिल के सदस्य के निर्वाचन हेतु निर्वाचन सूची का क्रमांक अलग होता है, तो वो आप ध्यान से देख लें, कोई मिस्टेक ना करें, नहीं तो आपके वोट डालने का कोई मतलब नहीं होगा अगर वो अविधिमान्य हो जाएगा। लिफाफा का मैं आपको बताया था किस किस तरीके से गड़बड़ हो सकती है, कि मुहर बंद ना हो, लिफाफा का पृथक रूप से घोषणा पत्र, ये सारी जो बातें हैं ये आपको जो CSPC.in जो छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट है वहाँ क्लियरली मेंशन है, उसे ध्यान से पढ़ें ताकि कोई गलती ना हो। 21 दिन पहले इसे भेजना होता है, तो लगभग आना शुरू हो गया होगा आपके पास, आपके पते पे। और 10 मार्च से आप समझ लीजिए कि 7 दिन या 8 दिन के अंदर अगर आपको आपका बैलेट पेपर नहीं मिल रहा है, तो आप रिटर्निंग ऑफिसर को एक लेटर लिखें और उनसे मतपत्र के बारे में जानकारी लें या नया मतपत्र लें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका संवैधानिक अधिकार है। तो अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करके काबिल व्यक्ति को चुनें। पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है और आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस इलेक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और काबिल फार्मासिस्ट को विजयी बनाएं, जो नए बदलाव को ला सकता है और इस फार्मेसी को बचा सकता है।